जय हिंद। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2025 का जो वैकेंसी है अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे हमें पता है कि बहुत ज्यादा डिले देखने के बाद से हमें एसएससी सीपीओ 2024 का जो रिजल्ट है वो देखने को मिला था। और अभी क्या हो रहा है कि जो सीपीओ 2025 का जिसका नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए, इसके बारे में अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आपका एग्जाम जो है, आपका नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। हम ये भी बात करेंगे कि इस बार जो वैकेंसी आएगा उसमें कितना सीट हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें कितना हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखिए, जैसे हमें पता है कि ये एसएससी का कैलेंडर है और एसएससी के कैलेंडर में हम ध्यान से देखें तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर की जितने भी एग्जाम है, जैसे एएसओ ग्रेड लिमिटेड, डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आगे हम बात करें सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13, वैसे बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2025, ये सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिए गए हैं। सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम हो चुका है, स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम हो चुका है। इसके बाद बात करें कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, इसके बाद बात करें सीजीएल है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, हमें पता है इसका जो नोटिफिकेशन था वो आ चुका है और एग्जाम का जो डेट था उसे पोस्टपोन भी कर दिया गया है। अच्छा, इसके जस्ट बाद जो है वो आपका एग्जाम, यानी कि आपके सब इंस्पेक्टर का जो है वो एग्जाम होना था। हम बात करें इस कैलेंडर के हिसाब से, यदि हम बात करें तो जो आपका एग्जाम है वो जस्ट सीजीएल के, जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन आया उसके तुरंत बाद आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी कि सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। जबकि इसके बाद जो एग्जाम होने वाले थे इनका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल चुका है। जैसे सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके बाद में एमटीएस का एग्जाम होना था, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी कि सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका 16 तारीख को आ जाना चाहिए था। एसएससी ने अपने कैलेंडर में साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है कि 16/6/2025 तक आपका जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 7 तारीख यानी कि 7/7/2025 ये आपका नोटिफिकेशन का लास्ट डे था। आपका एग्जाम 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में शेड्यूल किया गया था इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन ही हमें देखने को नहीं मिला है। तो हम क्या उम्मीद लगाएं कि एग्जाम इसका कब तक होगा। ठीक, अच्छा, अभी जो भी न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका एग्जाम कब तक होने की संभावना है। देखिए आगे, हाँ, पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 16/6/2025 को आ जाना चाहिए था, लेकिन जब ये डेट आया तो नोटिफिकेशन की जगह एसएससी ने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में क्या लिखा था एसएससी ने, देखिए, लिखा था कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस examination 2025 which was tentatively scheduled to be published on 16/6/2025 has been deferred due to the administrative reason। इन्होंने बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का बहाना बना दिया और बता दिया कि जो आपका नोटिफिकेशन 16/6/2025 को आना था वो अब क्या हो चुका है, अब डेफर्ड हो चुका है। यानी कि इसके बारे में इन्होंने ये नहीं बताया कि आपका नोटिफिकेशन आगे कब आएगा, बस ये बता दिया कि अभी ये नहीं आ सकता। लेकिन कम से कम इन्हें ये जानकारी दे देनी चाहिए थी कि अगर अब अभी नहीं आ सकता तो ये कब तक आएगा। ठीक है, तो अभी इसके रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो देखिए, इसके जस्ट बाद सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। सीजीएल के जस्ट बाद बात करें तो सीएचएसएल, फिर एमटीएस, तो और इन दोनों का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि इनका एग्जाम हो जाने के बाद ही जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और हो सकता है कि आपका सीएचएसएल या फिर एमटीएस का एग्जाम हो। मे बी एमटीएस के एग्जाम में ज्यादा चांस है कि एमटीएस के एग्जाम के टाइम पे ही आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाए और जैसे एमटीएस के एग्जाम खत्म हो उसके तुरंत बाद जो है आपका सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जो एसएससी है वो अल्टरनेट में दो एग्जाम एक साथ कंडक्ट नहीं करा सकती। वैसे उसे एक ही एग्जाम, अभी बात करें हम सिलेक्शन पोस्ट स्टेनोग्राफर जिसमें बच्चों की संख्या काफी कम होती है, ऐसे एग्जाम कराने में भी एसएससी के पसीने छूट जा रहे हैं, एडिक्विटी के पसीने छूट जा रहे हैं। तो सोचिए कि इसके बाद से सीपीओ में जबकि अच्छा खासा नंबर होता है, सीएचएसएल में बात करें, एमटीएस में बात करें, बहुत ज्यादा भीड़ होता है, इसके अल्टरनेट में आपका सीपीओ का एग्जाम एसएससी कैसे कंडक्ट करा पाएगी। तो बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि जो एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही जो है आपको सीपीओ 2025 का जो एग्जाम है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, इस बार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रह सकती हैं, इस बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम देख सकते हैं जो भी डाटा जो हमें मिला हुआ है उस डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें, देखिए,
तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो दिल्ली पुलिस होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो प्रीफर करते हैं दिल्ली पुलिस एसआई को, इसमें 170 प्लस हमें वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है और ये बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ये जो डाटा हम आपके सामने लाए हैं ये काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, अलग अलग चीजों से, अलग अलग जगहों पे बात करने के बाद से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली पुलिस एसआई की जो नंबर ऑफ वैकेंसी हो सकती है वो 170 प्लस हो सकती है। वही हम बात करें सीएपीएफ, हमें पता है कि सीएपीएफ में एसआई लेवल पे बहुत सारे वैकेंसियां होते हैं, जैसे कि एसएसबी का, आईटीबीपी का, है ना, सीआरपीएफ का। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां जो कि सीएपीएफ की कैटेगरी में आती हैं और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है वो 4000 प्लस देखने को मिल सकता है। यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो अभी के न्यूज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 4100 से ज्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती हैं इस बार के एसएससी सीपीओ के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो चीजों पर चर्चा करने वाले थे। पहला कि आपका एग्जाम का जो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है वो कब तक आ सकता है, और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी इस बार रह सकती हैं वो कितना रह सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आगे और भी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा मेहनत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।